हिंदुओं पर कोई फोर्सफुली तो ये नहीं कह रहा कि साहब आप खरीदो ही खरीदो हलाल सर्टिफिकेशन। कोई फोर्स तो नहीं डाल रहा हिंदुओं पर। बेसिकली प्रत्युष जी, हलाल सर्टिफिकेशन डिवीजन ऑफ अ सोसाइटी उन्होंने डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्या फोर्स है? एक सेकंड अभी दानिश कुरैशी जी ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जब डिबेट में सब लोग एक साथ बोलेंगे समझ में आएगा। दानिश जो आपकी आवाज मुझे आई, आपने कहा फोर्सफुली है, अगर फोर्सफुली है तो कैसे बताइए? अब क्या फोर्स है बताइए। देखिए मैं अगर आपको जबरन कोई नॉन वेजिटेरियन चीज का एसेंस या उस तरीके का प्रोडक्ट खिला दूं तो क्या ये जायज होगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं ये खिला दूं तो होगा नहीं। प्रत्युष जी आप इनसे पूछिए क्या इनके बाप दादाओं ने भी हलाल सर्टिफिकेट का खाना खाया है क्या? नॉन वेजिटेरियन चीज क्या भारत में इनके बाप दादाओं ने भी हलाल सर्टिफिकेट उस समय ये लोग निर्यात करते थे क्या? मेरा जो मेहमान ये लोग अरब से निर्यात करते थे। सबकी जो है कहीं ना कहीं हलाल का आटा मिलेगा, हलाल का चावल मिलेगा, हलाल का दाल मिलेगा। अरे भारत में रहते हो, भारत वाली बात बोलो यार। क्यों बांटते हो लोगों को? क्यों बेवकूफ बनाते हो? तुम्हारा तो उधार ही है बंटवारे में। अरे दानिश कुरैशी ऐसी ढाइलों वाली बात मत करा करो। बिना पढ़े लिखे आते हो, बिना पढ़े लिखे बात करते हो। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? ये पूरा डिवीजन की बात है। तुम पढ़ते नहीं हो? तुम पढ़ते नहीं हो क्या? ये पूरे का पूरा एक इकोनॉमिक जिहाद कर रहे हो तुम लोग। पूरे का पूरा सिलेक्शन बनाया हुआ है, कैटेगराइजेशन करा हुआ प्रोडक्ट का। तुमने स्टार्ट करा हमारे शराब पीते हैं, तुमने स्टार्ट करा कि ये हलाल वोट के लिए कर रहा है, तुमने स्टार्ट करा। अरे भाई बेसिक नेसेसिटीज को तो छोड़ो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मानसिक दिवालियापन तुम्हें लेकर डूब मर रहा है। पता भी नहीं होगा तुम्हारा मानसिक दिवाल। अरे मुझको बहुत अच्छे से पता है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। 1857 कितने महीने चली थी? कितने महीने चली थी 1857 की लड़ाई? बताओ कितने दिन चली थी? बताओ कितने दिन चली? अरे 1857 छोड़, 2024 में आओ भाई। 2024 में जियो, वर्तमान में जीना जब तक तुम सीखोगे नहीं ना। तुम लोग अभी भी पेंशन पे पलने वालों नस्लें यही तुम लोगों को पीछे कर रहा है कि भारत तुम लोग अगर आज में जीना सीख जाओ ना तो तुम लोगों को समस्या नहीं आएगी। तुम लोग सीख रहे हो कल में, नहीं मैं हलाल का ही खाऊंगा। उस समय की हलाल की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और है। मानसिक दिवालियापन हो चुका है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात। ब्रेक लो, पानी पियो। फाजिल अहमद, पानी पीकर सांस लेकर बात करो। फाजिल अहमद नहीं, ये पूरा मामला मार्केट का है, मार्केट कैप्चर करने का है। क्योंकि कोई भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है तो चाहती है कि वो उसका माल दूसरे देशों में भी जाए, और वहां पर अगर बड़ी मुस्लिम आबादी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो हलाल सर्टिफिकेशन वाला सामान देख करके ही खरीदे। तो हिंदुस्तान में कल को फिर हिंदू सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन, तमाम तरह के सर्टिफिकेशन की जरूरत हो जाएगी। कई सारी संस्थाएं सामने आएंगी और वो कहेंगी देखियो ये हिंदुओं के लिए सर्टिफिकेशन मार्क है। नमाज में जाना है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। हाँ। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का। जी। भारत की जैसे बाबा रामदेव की कंपनी है तो हिंदू ही कंपनी है। 90% कंपनियां हिंदू हैं। उनका प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक पर जब फेल हो जाता है, उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? समुद्र में फेंक देंगे। वो भारत की डोमेस्टिक मार्केट में बेचती हैं। कोई मुसलमान की कंपनी नहीं है, सब हिंदू की कंपनी है। और मुसलमान शराब का काम नहीं करता, मुसलमान कोई भी ऐसा काम नहीं, पिक्चर हॉल नहीं बनाता है क्योंकि उसको मजहबी बनाई है। लेकिन हिंदू बीफ बेचते हैं, सारे एक्सपोर्टर हिंदू हैं, जबकि वो बीफ को छू भी नहीं सकते, बीफ का पैसा खा भी नहीं सकते। मैं पूरी तरह से विरोध करूंगा। ये सुन लीजिए, सारी बीफ को दिवालियापन है। आज के समय में कई शराब के व्यापारी में तो मुसलमान दिखा दूंगा। ये हिंदू जिहादी जो है बीच बीच में बोल रहा है, पूरी तरह से मैं तुम्हें शराब के व्यापारी को मैं मुसलमान दिखा दूंगा। फाजिल अहमद जी देखिए, नहीं अभी आप बार बार नहीं हिंदू जिहादी कह रहे हैं। अगर कोई अभी इसी में पलट कर आपको कह देगा इस्लामिक जिहादी तो आपको मिर्ची लग जाएगी। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल नहीं। अभी पलट के कोई आपको कह देगा इस्लामिक जिहादी तो आप कहेंगे देखिए प्रत्युष जी कौन क्या कह रहा है, इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मेरा गला काटने के लिए आएंगे। ब्राह्मण हिंदू हैं, सारे बीफ बेचने वाले, बीफ के जितने एक्सपोर्टर हैं। अमितोष पारिक और एक बहुत सिंपल सा मैं सवाल का जवाब देता हूँ, इनसे पूछ लेता हूँ, एक ऐसा देश बता दीजिए जो नॉन इस्लामिक हो जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट कराओ। नहीं है। दूसरी बात, सूरत 10 आयत 59 जो अभी बात कर रहे थे कुरान में, इसमें लिखा गया है कह दो क्या तुम त्यागोगे नहीं तो देखा जो रोजी अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारी है उसमें से तुम स्वयं के कुछ को हराम और हलाल ठहरा लिया। हिंदू की एक किताब में हलाल और हराम नहीं है। आपके उसमें जब भारत में संविधानिक देश में FSSAI है
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो हलाल सर्टिफिकेट क्यों दिया जाएगा? नहीं फाजिल, एक सेकंड फाजिल जी, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यह सर्टिफिकेशन है हलाल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखा है इन कंपनियों को हलाल। अब साहब ये सुन लीजिए, देयर इज नो मैंडेटरी हलाल सर्टिफिकेशन सिस्टम इन इंडिया रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एज इंडिया डज नॉट हैव ए नेशनल रेगुलेशन फॉर हलाल सर्टिफिकेशन। अब बताइए, अब बताइए ना, बताइए। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफाइड ये देती है सर्टिफिकेट। कहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ये बताइए। सुनिए, रुकिए प्रत्युष जी, रुकिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन होती है? सरकारी होती है ना। नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है क्या? होती है। अरे क्या नहीं, गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी दे रही है क्या? गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटरी दे रही है क्या? सरकारी आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। अरे फाजिल साहब, मैं फिर से आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। देयर इज नो मैंडेटरी हलाल सर्टिफिकेट सिस्टम इन इंडिया रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए। अरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सरकार है भाई साहब। अमितोष पारिक जी, उसमें काम करने वाले आदमी अमितोष पारिक जी, अभी दानिश कुरैशी ये बोल करके गए कि ये फोर्सफुली सभी के लिए है। उन्होंने बताया। अब तिरुपति माला के मंदिर का भी जिक्र हो गया, लड्डू का भी जिक्र हो गया। वो कह रहे क्यों जरूरी है ये सर्टिफिकेशन? क्योंकि सभी की धार्मिक आस्थाएं वो आहत ना हो, इसलिए जरूरी है। नहीं प्रत्युष जी, मैंने अभी कुरान में से सूरत आयत 59 पढ़ के बता दी। अल्लाह ने जो तय करा है पसंद और नापसंद, वो हलाल और हराम है। अगर मैं गीता की बात कर लेता हूं तो भगवत गीता में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ते मेरे को तो जो भी आप अपने प्यार से दोगे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। हलाल और हराम नहीं कहा हम लोगों ने। लेकिन आप देखिए कि अभी बोल रहे थे गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, फिर बाद में पता चला, आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं, इनको पता चल गया कि कोई गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं है। जमायत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट बना हुआ है जो पे हलाल सर्टिफिकेट बेचता है, और एक भी कंपनी में ऐसा कोई इस्लामिक वो नहीं है, नॉन मुस्लिम, जो हलाल का सर्टिफिकेशन देता हो। हलाल का कॉन्सेप्ट ही कुरान और इस्लामिक और अरबी देशों में था कि आपको जो चीज एज पर इस्लामिक और शरिया लॉ के अकॉर्डिंग है वो हलाल है। आप लिपस्टिक हलाल बना रहे हैं, फ्लैट हलाल बना रहे हैं, मैकडोनल्ड के अंदर में हलाल, बर्गर हलाल, आपके चलने सब चलने हलाल, कल को सड़क भी आपके लिए हलाल हो जाएगी। मतलब आपने कुल मिला के इकोनॉमिक जिहाद किस तरह से किसी देश के ऊपर में इकोनॉमिकली करके फैक्टर डाला जाए, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि बॉयकॉट करके खत्म कर दिया जाए 15 दिन में। मीट झटका और हलाल के लिए, हलाल तो मीट के लिए था ना, हलाल और हराम। पर आपने हराम तो नहीं खाएंगे लेकिन हलाल सबको खिलाएंगे। आपत्ति इस बात से है, मुझे लगता है ये एक खुला जजिया टैक्स का आधार है, एक गुंडागर्दी है। दानिश जी जी मैं जवाब दूं। हाँ, मैं जवाब दूं कि जो ये कह रहे हैं ना कि भाई गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, दरअसल वो बेचारे जानकारी के अभाव में जी रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हलाल सर्टिफिकेशन की जहां तक बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन हलाल सर्टिफिकेट की बात करता है, सबसे पहले बात आती है उसमें मीट और बीफ की और इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो मतलब कानूनी तौर पर जायज है। जो चीजें कानूनी तौर पर जायज हैं उसके सर्टिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन। क्या हुआ, इतनी ज्ञानवर्धक बात बता रहे थे एकदम? नहीं उनसे संपर्क नेटवर्क इश्यू है जी। आगे में कमी आगे दानिश जी, आगे दानिश जी बोले, सुन रहे हैं सब। हाँ, अब सवाल ये है कि जो हलाल सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो हलाल सर्टिफिकेशन जो है वो चैरिटी कमिश्नर में या तो वक्फ में रजिस्टर है, और उसकी जो इनकम होती है वो वहां सबमिट होती है। तो जिस इनकम से गवर्नमेंट को आमदनी हो रही है वो क्या गैर कानूनी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? और उसको कहीं ना कहीं अटका रोका नहीं गया है। मामला आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको? सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको जस्टिफाई किया कि नहीं आप ऐसे नहीं रोक सकते, इसका मतलब ये निकल के आता है कि ऑफिशियलिटी उसकी है। कोई भी चीज जो गैर कानूनी नहीं है वो यकीनन कानूनी है। अमितोष पारिक जी, क्योंकि यूपी सरकार ने बैन लगाया था और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, और वहां पर याचिका लगाने वालों ने कहा था कि आप साहब उनके चेयरमैन को बुला रहे हो कि सशरीर यहां पर पेश हो। कोर्ट ने कहा कोई दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। प्रत्युष जी, कितनी बढ़िया बातें देखिए। क्या हो रहा है, हिंदुओं का लैंड है, जबरन अधिकार जमा लो, वक्फ है। खाने की बात आ रही है, जबरन अधिकार जमा लो, हलाल है। अब देखिए हलाल कौन सर्टिफाइड दे रहा है? जमायत उलेमा हिंद दे रही है, और उस जमायत उलेमा हिंद की कहां पर प्रोटेक्ट आ रहे हैं? हलाल का पैसा कहां जा रहा है मैं बताता हूं। एडवोकेट कराया गया जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में, लश्कर कनेक्शन केस में,
आईएस केस में, जयपुर आईएस केस में, पुणे ब्लास्ट केस में, 26/11 मुंबई ब्लास्ट में, इंडियन मुजाहिदीन केस में, इनको अधिकार और इनको लीगल कार्रवाई जमायत उलेमा हिंद ने कराई। तो भाई साहब, आप हमारे हलाल से आतंकवादियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। $632 बिलियन यहाँ पर मुस्लिम मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया इसका विरोध कर चुका है। तंजानिया में आप लोगों ने दंगे कर दिए, हलाल खाने पर मना कर दिया, तो आप हराम नहीं खा सकते। हलाल खिला के आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह की? नहीं तो फिर तो आपको सरकार से मांग करनी चाहिए विश्व हिंदू परिषद को कि आप बैन कर दो, केंद्र स्तर पर ऑर्डर पास करो, बैन करो। इसीलिए इस जो कैंपेनिंग हो रहा है इसका भी समर्थन कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में।